दोस्तों आज के लेक्चर में हम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पे वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मेरे भाई लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहना है। सभी चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला जाएगा ए की कार्य करने की क्षमता बी से दो गुनी है, या फिर बोला जाएगा बी की कार्य करने की क्षमता ए से दो गुनी या तीन गुनी है। इस टाइप से यहाँ पे बोला जाएगा। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है ए बी की तुलना में दो गुना बेहतर कामगार है। दो गुना बेहतर कामगार का मतलब है ए की कार्य करने की क्षमता बी से दो गुनी है, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे करते जाएंगे और सही आंसर पे हम पहुंच जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है ए बी की तुलना में दो गुना बेहतर कामगार है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का, ए अनुपात बी दे रखा है और यहाँ पे रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का। अगर बी की एफिशिएंसी यहाँ पे एक है तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इससे डबल यानी कि दो हो जाएगा। अगर बी की एफिशिएंसी आपने दो माना है तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अगर आप बी की एफिशिएंसी यहाँ पे तीन मानते हैं तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इससे डबल यानी कि छह हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इन सभी रेशियो में से आप कोई सा भी रेशियो ले सकते हैं, सभी से सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला रेशियो ले लेंगे, छोटा वाला रेशियो, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन जो हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए अनुपात बी इसी टाइप से आपको लिखना है और यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो लेंगे, पहला वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा दो, दो अनुपात एक, यानी कि इसका मतलब है बी एक दिन में एक कार्य करता है तो ए एक दिन में कितना करेगा, इससे डबल यानी कि दो कर जाएगा। ये चीज यहाँ पे दे रखी है, बस यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। यहाँ पे दे रखा है टाइम ए प्लस बी, दोनों का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 14 दिन। तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 14 दिन। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। आपसे पूछा गया है बताइए टाइम ऑफ ए, यानी कि ए से अकेले कार्य करवाना है। तो ऊपर क्या आएगा, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, किसका टाइम दे रखा है, ए का, यानी कि ए का टाइम निकालना है, ए से कार्य करवाना है तो ए की एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी ए तो आपको पता है, यहाँ पे सीधा सीधा रख देंगे, कितना, दो रख देंगे। लेकिन आपको डब्ल्यू यानी कि कार्य नहीं पता है, तो सबसे पहला काम रहेगा इस डब्ल्यू का मान निकालना। वो कहाँ से मिलेगा, तो मेरे भाई वो मिलेगा आपको यहाँ से। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी किसकी लेंगे, हम दोनों का टाइम यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम ए प्लस बी। अब दोनों से यानी कि दोनों ही कार्य कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, दोनों की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। तो मेरे भाई इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 14। तो यहाँ तो 14 आ जाएगा और बराबर में डब्ल्यू अपॉन किसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ए, कितना दे रखा है, दो। तो यहाँ पे आएगा दो और प्लस कर देंगे एफिशिएंसी बी, कितना दे रखा है मेरे भाई, वन दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। अब इसको सॉल्व करना है तो डब्ल्यू का मान निकालेंगे यहाँ से। तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, ये 14 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 3, तो 14 गुना 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 गुना 3 और ये कितना बनेगा आपका, 14 तिया 42। यहाँ से डब्ल्यू का मान मिल गया 42। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस डब्ल्यू का मान उठा के यहाँ पे रख देना है। तो देखिए टाइम ऑफ ए बराबर आ जाएगा डब्ल्यू का मान 42 और एफिशिएंसी ए हमें पता है कितनी है, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 बार में कट जाएगा। तो मेरे भाई 21 दिन लग जाएंगे। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ध्यान से देखना है कौन किसका दो गुना है, कौन किसका तीन गुना है, बस यही चीज समझना है। बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले वाले की तरह है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं
ए बी से 3 गुना कुशल है। 3 गुना कुशल का मतलब है ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर यहाँ पे बी की कार्य करने की क्षमता एक दिन में 1 है, तो यहाँ पे ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुनी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो मेरे भाई आगे दे रखा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आपसे पूछा गया है बताइए बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है ए अनुपात बी, यानी कि जो रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का वो कितना दे रखा है, 3:1। तो इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए अनुपात बी और रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने बी को 1 मानेंगे तो यहाँ पे ए कितना करेगा, 3 करेगा। बी एक दिन में 1 कार्य करेगा तो ए एक दिन में कितना करेगा, 3 गुना, यानी कि 3 करेगा। ये चीज यहाँ पे दे रखी है। इसकी जगह आप दूसरा रेशियो भी ले सकते हैं। अगर आप बी को 2 मानेंगे तो ए को कितना लेना पड़ेगा, इसका 3 गुना, यानी कि 6 लेना पड़ेगा। लेकिन हम इसको लेंगे नहीं क्योंकि बड़ा रेशियो है, हम छोटा वाला रेशियो लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बच जाए। और यहाँ पे दे रखा है ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है टाइम ए प्लस बी, कितना दे रखा है, 18 दिन। तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 18 दिन। क्या निकालना है, तो मेरे भाई निकालना है टाइम ऑफ बी। तो क्या आएगा, टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिससे हम कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बी से कार्य करवाएंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ बी। तो मेरे भाई एफिशिएंसी बी तो आपको पता है, यहाँ पे 1 रख देंगे, लेकिन आपको डब्ल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहला काम रहेगा डब्ल्यू निकालना, और वो हम निकालेंगे यहाँ से। तो मेरे भाई वही फॉर्मूला लगाना है, टाइम ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, टाइम दे रखा है मेरे भाई दोनों का, तो दोनों की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है। तो इसकी जगह 18 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 18 और बराबर में आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी का योग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 1, ये बन जाएगा आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देख लेंगे 18 गुना 4, ठीक है, 18 गुना 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो मेरे भाई W का मान मिल जाएगा 72। तो 18 चौक 72 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे W की जगह आ जाएगा आपका 72 और एफिशिएंसी B कितना दे रखा है, एफिशिएंसी B दे रखा है यहाँ पे 1। तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ऐसे ही करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस आपको यहाँ पे यही समझना है कि कौन किसका 2 गुना है, 3 गुना है, क्या बोल रखा है। अगर आपने यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 ले ली और यहाँ पे 3 ले लिया, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत आएगा। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि कौन किसका यानी कि 3 गुना है, 4 गुना है, जो भी बोल रखा है वही चीज समझनी है, वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। 3 गुना कुशल कारीगर का मतलब है टिम की कार्य करने की क्षमता जोया से 3 गुनी है। अगर जोया एक दिन में 1 कार्य करती है तो टिम कितना करेगा, एक दिन में 3 कार्य कर जाएगा। तो मेरे भाई आगे दे रखा है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं। टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लेंगे, टिम को टी से लिख लेंगे, तो यहाँ पे टी लिख लेंगे, अनुपात लगाएंगे, और जोया को जे से लिख लेंगे। यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफिशिएंसी, और कितना दे रखा है, टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। यानी कि जोया अगर एक दिन में 1 कार्य करती है तो टिम कितना करेगा, इससे 3 गुना। तो मेरे भाई टिम एक दिन में कितना कार्य कर देगा, 3 कर देगा। आप रेशियो और भी ले सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला रेशियो लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है टाइम, यानी कि दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं। तो टिम प्लस जोया दोनों उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 75 दिन में। तो यहाँ आ जाएगा 75। आपको निकालना क्या है, टाइम ऑफ टिम। तो यहाँ पे लिख लेंगे टाइम ऑफ टिम बराबर क्या आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिससे हम कार्य कर पाएंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ टिम। यहाँ पे लिख सकते हैं टी को। अगर इसको हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एफिशिएंसी किसका लेना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डब्ल्यू का मान निकालना है। तो सीधा सीधा करें, डब्ल्यू बराबर क्या कर देंगे, यानी कि 75 आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों की एफिशिएंसी का गुना होता है
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 1 4, सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे। देखिए पूरा सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने इसलिए लिखवाया था कि आपको समझ में आ जाए। अब सीधा सीधा बराबर क्या कर देंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी, यही कर रहे थे अभी तक। तो मेरे भाई डब्ल्यू का मान मिल गया यहाँ से सीधा सीधा। अब आपको क्या करना है, गुना करना है, गुना करें या फिर सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रख दें। तो डब्ल्यू की जगह रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, तो 75 गुना 4 आ जाएगा। और एफिशिएंसी ऑफ टिम कितना दे रखा है मेरे भाई, 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। और इसको कट करें तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, तो यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा, 25, यानी कि 25 बार में कट जाएगा। तो 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 100 दिन लग जाएंगे। जब टिम अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 100 दिन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दे रखा है ए बी की तुलना में 4 गुना बेहतर कामगार है और ए अकेला उस काम को पूरा करने में 15 दिन लेता है। तदनुसार ए और बी मिलकर उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, बी की कार्य करने की क्षमता एक दिन में 1 है, तो मेरे भाई ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन में कितनी हो जाएगी, बी से 4 गुनी, यानी कि 4 हो जाएगी। ये चीज यहाँ पे दे रखा है, बस यही चीज आपको समझना है। अगर ये चीज आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे गलती नहीं करना है आपको। तो मेरे भाई एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी, और एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है, तो ए इससे 4 गुना करेगा, यानी कि एक दिन में 4 कर जाएगा। ये चीज यहाँ पे दे रखी है। और आगे बोल रखा है और ए अकेला उस काम को पूरा करने में 15 दिन लेता है, यानी कि टाइम ऑफ ए दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 दिन। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 दिन। अभी तक यहाँ पे दे रखा था टाइम ऑफ ए प्लस बी दे रखा था, अब यहाँ पे टाइम ऑफ ए दे रखा है ओनली। तो आपको निकालना क्या है, तदनुसार ए और बी मिलकर उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको निकालना है यहाँ पे टाइम ऑफ ए प्लस बी। तो क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है। तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे, दोनों का टाइम निकालना है, यानी कि दोनों से कार्य करवाना है, तो मेरे भाई दोनों की एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, उस काम का 50% भाग, यानी कि डब्लू का 50% करवाना है, तो आपको क्या करना है, गुना कर देना है 50% से। अब आपका सबसे पहला काम रहेगा डब्लू का मान निकालना, क्योंकि हमें एफिशिएंसी ए पता है यहाँ पे 4 है, और एफिशिएंसी बी भी आपको पता है यहाँ पे 1 है, लेकिन आपको डब्लू नहीं पता है। तो सबसे पहला काम रहेगा डब्लू का मान निकालना। तो वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे टाइम ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिसका यहाँ पे टाइम दे रखा है उसी की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी ए। अब आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो टाइम ऑफ ए कितना दे रखा है मेरे भाई, 15 दे रखा है, और बराबर में आ जाएगा आपका डब्ल्यू अपॉन एफिशिएंसी ए, कितना दे रखा है मेरे भाई, 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 चौका 60, यानी कि डब्ल्यू का मान मिल गया हमें 60। अब ये डब्ल्यू का मान उठा के यहाँ पे रख देना है, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। तो डब्ल्यू की जगह आ जाएगा 60, और गुना में कितना आएगा, 50% का मतलब होता है मेरे भाई आधा, यानी कि 50% बराबर किसके होता है, परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आता है। तो मेरे भाई 50/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो 50% की जगह आपको रख देना है 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और एफिशिएंसी दोनों को ही ऐड कर देना है। तो एफिशिएंसी ए दे रखा है मेरे भाई 4, और प्लस कर देंगे एफिशिएंसी बी, यहाँ पे आ जाएगा 1। और इसको सॉल्व करें तो ये कट जाएगा 30 बार में, 30 दूनी 60 होता है, तो ऊपर कितना आएगा, 30 आएगा, और नीचे 5 हो जाएगा, और 5 छंग 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर भाई क्लियर हो रहा है सभी चीजें, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। दक्षता का मतलब है मेरे भाई कार्य करने की क्षमता, बी की कार्य करने की क्षमता ए से आधी है। मान लेते हैं यहाँ पे ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन में 2 है,
तो मेरे भाई बी की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए से आधी। अगर इसकी कार्य करने की क्षमता 2 है तो मेरे भाई इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे पढ़ लेते हैं। आगे दे रखा है ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में कर सकते हैं। तो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे करते जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो कोई भी कार्य मान लेते हैं यहाँ पे डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू का 1/5 भाग 3 दिन में करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए जो है डब्ल्यू का 1/5 भाग कितने दिन में करता है मेरे भाई, 3 दिन में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 दिन। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डब्ल्यू का मान निकालना है, इसको सिंपल बनाना है। तो यहाँ से डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15। तो यहाँ से आ जाएगा 15 दिन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने सिंपल बना लिया। ए जो है डब्ल्यू कार्य करने में कितने दिन लेता है मेरे भाई, 15 दिन। इसको हमने सिंपल कर लिया। आगे दे रखा है जबकि बी की दक्षता ए की आधी है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो इसको भी लिख लेंगे। तो मेरे भाई ए अनुपात बी और एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। अगर ए की कार्य करने की क्षमता एक दिन में 2 है तो मेरे भाई बी की कार्य करने की क्षमता इससे आधी यानी कि 1 हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है ए जो है डब्ल्यू कार्य करने में 15 दिन लेता है, इसको लिख लेंगे। यानी कि ए जो है डब्ल्यू कार्य करने में कितने दिन लेता है, 15 दिन। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 दिन। अब मेरा ये क्वेश्चन है, बताइए बी जो है डब्ल्यू कार्य करने में कितने दिन लेगा, ये चीज बता दीजिए। तो यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है मेरे भाई, 2 की कार्य क्षमता से 2 कार्य कर देता है एक दिन में। तो एक दिन में 2 कर रहा है और इस हिसाब से इसको 15 दिन लगते हैं पूरा कार्य फिनिश करने में। जबकि यहाँ पे बी जो है एक दिन में 1 की कार्य क्षमता से कर रहा है, यानी कि 1 कार्य कर रहा है एक दिन में। तो ये कितना टाइम लेगा, ए जो है 2 कर रहा है एक दिन में और ये एक दिन में 1 कर रहा है, यानी कि आधा कर रहा है। तो मेरे भाई डबल टाइम लेगा। ए 15 दिन ले रहा है तो बी कितना लेगा, 30 दिन, यानी कि कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेगा। तो यहाँ पे बी का टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 दिन। तो यहाँ भी लिख लेंगे 30 दिन। कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि 30 दिन कैसे आ गया, तो आसान से आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो आपने पढ़ा है एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम होता है। अब मैं ये पूछता हूँ, बताइए एफिशिएंसी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, टाइम के। तो यहाँ से देखेंगे एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टाइम। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:1, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1:2, यानी कि टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए का टाइम आपको पता था। यहाँ पे ए जो है डब्ल्यू कार्य करने में 15 दिन लेता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का टाइम आपको पता है 15। तो यहाँ पे 15 कैसे आएगा, यहाँ पे 1 दे रखा है तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपको इधर भी क्या करना है, 15 से गुना कर देना है। तो इधर 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में। अब आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो मेरे भाई यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन बना, जो कि हमने स्टार्टिंग में टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, वहां पे बताया था मैंने, पहले लेक्चर में ही क्वेश्चन कराए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना, ए जो है डब्ल्यू कार्य करने में 15 दिन लेता है और बी जो है डब्ल्यू कार्य करने में यानी कि 30 दिन लेता है। तो बताइए दोनों एक साथ कार्य करें तो कितना टाइम लेगा, लेकिन कार्य कितना कराना है, आधा कराना है। तो मेरे भाई सबसे पहला काम रहेगा दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ये हमने एफिशिएंसी निकाल लिया। आपको क्या कराना है, दोनों से कार्य करवाना है, यानी कि टाइम ए प्लस बी निकालना है। तो ऊपर क्या आएगा, टोटल वर्क। लेकिन बोल रखा है उस काम का आधा भाग। तो 30 का मेरे भाई आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और दोनों की एफिशिएंसी लेंगे क्योंकि दोनों का टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट करें, 3 पंजे 15, यानी कि 5 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सोल्यूशन आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है एग्जाम में। देखिए बहुत सारी स्टेप यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्लियर हो गया है तो क्या करना है भाई, लाइक कर देना है।
तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है रमन अमन से 25% अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल का मतलब है 25% अधिक कार्य क्षमता से कार्य करता है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो रमन उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आपसे पूछा गया बताइए टाइम ऑफ रमन, रमन को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगे, ये चीज आपसे पूछ रखी है। तो यहाँ पे दे रखा है रमन अमन से 25% अधिक कार्य कुशल। किससे कुशल है? अमन से। तो मेरे भाई अमन अपने आप में 100% होगा, तो रमन कितना होगा इससे 25% अधिक, यानी कि ये अगर 100% है तो ये कितना हो जाएगा आपका 125%, यानी कि 25% ज्यादा हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे अमन को 100% क्यों माना है। तो मेरे भाई कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, हम उसको 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो रमन को आर से लिख लेंगे और अमन को ए से लिख लेंगे। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का, उसको लिख लेंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, अमन को मान लिया हमने 100%, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है मेरे भाई 100% होती है। और बोल रखा है रमन जो है अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 100% है तो रमन कितना हो जाएगा 125%। क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और दे रखा है यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है टाइम ऑफ अमन दे रखा है। टाइम ऑफ अमन दे रखा है कितना दिन, 25 दिन दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है बताइए टाइम ऑफ रमन। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिसका हम टाइम निकालना है उसी की एफिशिएंसी। तो मेरे भाई एफिशिएंसी ऑफ रमन। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला काम रहेगा डब्ल्यू का मान निकालना, क्योंकि हमें एफिशिएंसी आर पता है कितना दे रखा है 125%, लेकिन डब्ल्यू नहीं पता है। डब्ल्यू पता चल जाएगा तो मेरे भाई हमारा काम बन जाएगा। तो डब्ल्यू निकालेंगे यहाँ से, फॉर्मूला लगाएंगे टाइम ऑफ अमन, यानी कि टाइम ऑफ अमन कितना हो जाएगा, टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, जिसका हम यानी कि जिसका टाइम दे रखा है उसकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ अमन, तो वैल्यू रखें। तो टाइम ऑफ ए यहाँ पे दे रखा है 25 और बराबर में आ जाएगा आपका डब्ल्यू। एफिशिएंसी ए कितना दे रखा है 100%, तो यहाँ पे आ जाएगा 100%। देखिए सभी चीजें डिटेल में ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे 25 गुना 100%। तो मेरे भाई 100% यानी कि परसेंटेज को चेंज करना चाहते हैं फ्रैक्शन में तो कर सकते हैं, बाकी सीधा सीधा क्या करें वैल्यू रख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, डब्ल्यू का मान रखें, तो यहाँ पे 25 गुना 100% आ जाएगा और अपॉन में क्या आएगा एफिशिएंसी ऑफ आर। तो एफिशिएंसी ऑफ आर कितना दे रखा है मेरे भाई 125%। तो यहाँ पे देख लेंगे परसेंट से परसेंट का साइन हटा सकते हैं, तो इसको कट कर सकते हैं, इस टाइप से हटा देंगे। और यहाँ पे सॉल्व करें तो 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 20 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 20 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा डरावना लग रहा है देखने में। डरावना क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के साइन दे रखे हैं, इसलिए डरावना लग रहा है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और सभी क्वेश्चन में मैं यही बात बोलता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आसान बोलने का मतलब मेरा ये होता है कि आपका मोटिवेशन बना रहे। बाकी आपको आसान तरीके मिल रहे हैं मेरे भाई, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए तो आसान ही होने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। दक्ष का मतलब है कार्य क्षमता। ए जो है 50% अधिक कार्य क्षमता रखता है बी से, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। कम दक्ष का मतलब कम कार्य क्षमता रखता है, यानी कि 40% कम कार्य क्षमता रखता है बी से, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे गलती नहीं करना आपको। तो आगे दे रखा है एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य का 30% कितने दिनों में पूरा करेगा। आपसे पूछा गया है टाइम ऑफ सी और उससे कितना कार्य कराना है, डब्ल्यू का 30% कराना है, यानी कि टोटल कार्य का 30% कार्य करवाना है और देखना है कितना टाइम लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है तीनों का, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो मेरे भाई ए अनुपात बी और अनुपात हो जाएगा आपका सी, और एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है।
तो मेरे भाई किससे कंपेयर कर रहे हैं? देखिए दोनों जगह बी से कंपेयर हो रही है। बी की तुलना में ए 50% अधिक है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। तो यहाँ पे दोनों की तुलना किससे हो रही है मेरे भाई? बी से, यानी कि बी की तुलना जो है ए से कर रहा है और बी की तुलना ही किससे हो रही है मेरे भाई? सी से। तो बी को हम क्या मानेंगे? अपने आप में 100% वैल्यू मान लेंगे। तो बी क्या हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे? 100% मान लेंगे और इससे कंपेयर हो रही है। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे देखिए बी की तुलना में ए 50% अधिक है। बी की तुलना में ए जो है 50% अधिक है। अगर ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा? 150%, यानी कि 50% अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे सी कितना हो जाएगा? सी 40% कम है, यानी कि बी की तुलना में सी 40% कम है, यानी कि 100 से 40% कम है। तो कितना होगा ये? 60%। क्लियर हो गया होगा? इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे दे रखा है एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टाइम ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई? 20 दिन दे रखा है। आपसे पूछा गया है बताइए टाइम ऑफ सी, यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे? जिसका हम टाइम निकाल रहे हैं, जिससे हम कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सी, लेकिन टोटल वर्क का कितना करवाना है? 30% करवाना है, तो आपको गुना करना है 30% से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे W का 30% कार्य करवाना है। देखिए एफिशिएंसी सी आपको पता है यहाँ पे 60% है, लेकिन आपको W नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? W का मान निकालना। और अभी तक हम W का मान निकाल रहे, तो कैसे निकाल रहे थे? फॉर्मूला लिख रहे थे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है? तीनों का टाइम दे रखा है, तो W बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम दे रखा है मेरे भाई 20 और तीनों का टाइम दे रखा है, तो तीनों की एफिशिएंसी का योग और उससे गुना कर देना है। योग करें तो मेरे भाई 150 और 100 कितना हो जाएगा? 250, और 250 और 60 कितना हो जाएगा? 310%। तो यहाँ पे गुना में आएगा 310%। परसेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रखें, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो W का मान रखें, तो यहाँ पे आएगा 20 गुना 310%, और गुना में कितना दे रखा है मेरे भाई? 30% दे रखा है। और नीचे क्या आएगा? एफिशिएंसी ऑफ सी कितना दे रखा है? 60%। तो यहाँ पे आ जाएगा 60%। एक साइन से एक साइन हटा सकते हैं, कट हो जाएगा, यानी कि इसको हटा देंगे और यहाँ पे कट करें। 30 दूनी 60 हो जाएगा, और देख लेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका 10। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचा? 10 गुना 310%, 310%। अब आपको क्या करना है? इस परसेंटेज को सॉल्व करना है। इस साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे? अपॉन में 100 से भाग कर देंगे, तो वही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 गुना 310, और अपॉन में क्या आ जाएगा? इस साइन को हटा देंगे तो कितना आएगा? 100। यानी कि साइन को हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है? आपका 100 आता है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ओनली 31 बचेगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 31, यानी कि 31 दिन लग जाएंगे सी को 30% कार्य करने में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए सभी क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है हार्ड क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन किससे अधिक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है, बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आपसे पूछा गया बताइए टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये चीज आपसे पूछ रखी है। तो मेरे भाई सबसे पहला काम रहेगा यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी और अनुपात में लिख लेंगे सी को। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? बी जो है सी से 2 गुना कुशल है। तो बी जो है सी से 2 गुना कुशल है, तो मान लेते हैं सी अपने आप में क्या होगा? 100% वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सी को क्या मान लेते हैं? 100% वैल्यू। अब यहाँ पे दे रखा है बी जो है सी से 2 गुना है। अगर ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 200%। आगे दे रखा है ए जो है बी से 3 गुना कुशल है। अब ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, तो 3 से गुना करे, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 600% हो जाएगा।
तो ये हमने निकाल लिया एफिशिएंसी का रेशियो। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराए थे वहां पे 1 या 2 मान रहे थे, तो मेरे भाई 1 या 2 भी मान सकते हैं, तो उसको भी बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट ना आए। तो यहाँ पे बोल रखा है बी जो है सी से 2 गुना कुशल है, यानी कि यहाँ पे देख लेंगे बी की कार्य करने की क्षमता अगर एक दिन में 1 है, तो मेरे भाई बी की कार्य करने की क्षमता इससे 2 गुनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे सी की कार्य क्षमता 1 है एक दिन में, तो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 हो जाएगी। आगे दे रखा है ए बी से 3 गुना है। अब यहाँ पे ए जो है बी से 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए एफिशिएंसी चाहे ये वाला ले लें आप परसेंटेज में या फिर फ्रैक्शन में ले लें, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। 100% का मतलब ही मेरे भाई 1 होता है, और 200% का मतलब भी मेरे भाई 2 होता है, और 600% का मतलब ही कितना होता है, 6 होता है। अगर आपको इस टाइप से नहीं आ रहा समझ में, तो यहाँ पे वैल्यू निकालें 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ऊपर तो आपका 100 आएगा, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। इसी टाइप से आप 200% को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे भाई 200% को सॉल्व करें तो ऊपर तो आपका 200 आएगा, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी टाइप से आप 600% को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है, आपको डाउट नहीं आना चाहिए, चाहे आप परसेंटेज में वैल्यू लें चाहे आप फ्रैक्शन में वैल्यू लें, यानी कि सिंपल वाली वैल्यू ले लें। तो हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दे रखा है, वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है टाइम ए प्लस बी और प्लस में सी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी और प्लस में एफिशिएंसी ऑफ सी। तीनों की एफिशिएंसी हमें पता है, सीधा सीधा वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू नहीं पता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है, यानी कि टाइम ऑफ सी दे रखा है हमें 120। तो यहाँ से डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ सी यानी कि टाइम बराबर होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है बिल्कुल। तो एफिशिएंसी तो देख लेंगे, तो मेरे भाई डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ सी कितना दे रखा है 120, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी सी कितना लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। इससे सॉल्व कर रहे हैं हम, आप इस परसेंटेज से भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। मैं इससे सॉल्व करवा रहा हूँ फ्रैक्शन वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 120 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, उठा के वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका 120 और अपॉन में तीनों की एफिशिएंसी का योग। तो यहाँ पे योग करें तो मेरे भाई 6 + 2 + 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 120 अपॉन 9। तो कट करें, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 है, यानी कि आ जाएगा आपका 40 अपॉन 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 यानी कि 3 × 3 हो जाएगा, और इधर जाके 10 बनेगा, 3 × 3 = 9 और पॉइंट लगाएंगे तो फिर 10 बनेगा, यानी कि 3 × 3 = 9। इस टाइप से आपका ये आंसर हो जाएगा 13.33। तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा आपका 13.33। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैंने एफिशिएंसी यहाँ पे फ्रैक्शन वाली ली है, आप परसेंटेज वाली भी ले सकते हैं, इससे भी आपका सही आंसर आएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है और इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये नहीं डरना कि भाई परसेंटेज में दे रखा है तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, या फिर यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो अलग हो जाएगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन रहेगा यार। तो यहाँ पे बता दिया मैंने, 100% का मतलब ही 1 होता है, और 200% का मतलब ही क्या होता है आपका 2 होता है, और 600% का मतलब ही यहाँ पे क्या है 6 है। क्लियर है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए। मेरा पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए, सभी चीजें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे आप बहुत सारी स्टेप कम कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला लिखने की कहाँ जरूरत थी, अगर आप सीख जाते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लिखना है भाई, इसको हटा देना है। अभी आपको नहीं आता है, आपको नोट कर लेना है, जब आप क्या करें इसका दोबारा से रिवीजन करें तो जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आपको क्या करना है, उसको हटा देना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। ये चीज आपको माइंड में रखनी होती है भाई,
ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो लिखवाना पड़ेगा क्योंकि मैं भाई पढ़ा रहा हूँ, तो आपको तो लिखना भी है। जब आप प्रैक्टिस करें, दोबारा से क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें, तब आपको क्या करना है, इसको हटाना है, लिखना नहीं है बार बार कि आप सभी चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है आपको, बस उतना ही करना है जितने में हमारा आंसर आ जाए। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, यानी कि चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।